क्या आप जानते हैं कि सितंबर के महीने में भारत बांग्लादेश का दौरा कर रहा है और क्रिकेट मैच खेलने वाला है। यह देखिए सबूत आपके स्क्रीन पर दोस्तों। भारत जो है वो 1 सितंबर, 3 सितंबर और 6 सितंबर 3 वनडे मैच खेलने वाला है। उसके बाद पहला T20 मैच 9 सितंबर को, दूसरा T20 मैच 12 सितंबर को और तीसरा T20 मैच 13 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जितने बाबा हैं वो शाहरुख खान पर प्रहार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि KKR ने एक बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप सब जानते हैं ये शाहरुख खान का अपना फैसला नहीं है। अगर बांग्लादेश का खिलाड़ी जो है वो खरीदा गया, क्योंकि खरीदने के लिए वो मौजूद था और यह फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड करता है। यह फैसला होता है जय शाह सरीखे, जो तमाम अधिकारी हैं उनका। कौन जय शाह? देश के गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह। मैं फिर आपके सामने बात रखना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि राम भद्राचार्य हों, ये जो तमाम गुरु हैं, अनिरुद्धाचार्य हैं, आखिर ये शाहरुख खान पर प्रहार क्यों कर रहे हैं? अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं राम भद्राचार्य का बयान। राम भद्राचार्य ने जो बयान दिया है, इससे दो लिहाज से सुनिएगा। पहली बात, आप देखिएगा गोदी मीडिया किस तरह के सवाल करता है। गोदी मीडिया यहां सवाल कर रहा है कि क्या सनातनियों को शाहरुख खान का बॉयकॉट करना चाहिए? यह अपने आप में कितना खतरनाक सवाल है। राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि उनकी बीवी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि भारत मुसलमानों के रहने लायक नहीं है, जबकि आप जानते हैं यह बयान गौरी खान ने नहीं दिया था, यह बयान दिया था आमिर खान की फॉर्मर वाइफ ने। कहने का अर्थ साफ है, जो बाबा सामने उभर कर आ रहे हैं उनका सिर्फ एक काम है, भारतीय जनता पार्टी को बचाओ। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, सितंबर के महीने में बांग्लादेश का हम टूर कर रहे हैं, उसको लेकर ये बिल्कुल सवाल नहीं कर रहे हैं। इन्हें एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया है, शाहरुख खान उस पर निशाना साधो। सुनिए राम भद्राचार्य क्या कह रहे हैं। शाहरुख खान कब देश का समर्थक रहा है? उसकी पत्नी कह रही थी यहां भारत में घुटन होती है। वो कब देश का समर्थक रहा है? ये बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। बांग्लादेश को खेल में बुला रहा है। वो हमारा आदर्श नहीं है। कह दिया नाम की तुलना भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से कर रहे हैं। दुर्भाग्य है। अमृत की तुलना गटर से नहीं होती। महाराज जी, क्या सनातनियों को शाहरुख खान का बहिष्कार करना चाहिए? पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए और कर दिया बहिष्कार। आपने देखा दोस्तों, इस बयान में कितनी दिक्कतें हैं। पहली बात, पत्रकार ने जिस तरह से सवाल पूछा, क्या सनातनियों को शाहरुख खान का बॉयकॉट करना चाहिए? क्या इस पत्रकार में राम भद्राचार्य को सही करने की हिम्मत नहीं है? यह बताने की हिम्मत नहीं है कि आप जो कह रहे हो कि इसकी बीवी ने कहा था कि भारत मुसलमानों के रहने लायक नहीं है, यह बात शाहरुख खान ने नहीं कही थी, यह बात आमिर खान ने कही थी, मगर वो एक अलग अंदाज में कही थी। आमिर खान ने यह बयान देते हुए कहा था कि मेरी पत्नी ने ऐसा बयान दिया है, और यह बात बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने। कहने का अर्थ साफ है कि ये जो बाबा सामने आ रहे हैं, ये लोग कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। अब मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनका बयान सुनाना चाहता हूं। वो शाहरुख खान को राक्षस बता रहे हैं। तो आपके तर्क से जय शाह क्या हुए? पूरा BCCI क्या हुआ? क्या विधायक नंदकिशोर गुर्जर में हिम्मत है कि वो जय शाह से सवाल कर सकें, अमित शाह से सवाल कर सकें? और उससे भी बड़ी बात, सितंबर के महीने में जो भारत बांग्लादेश का दौरा कर रहा है, जो पूरा स्केड्यूल मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्या इन नेताओं में हिम्मत है? सुनिए क्या बात कर रहे हैं गुर्जर साहब। कोई भी बात हो, हालात अच्छे नहीं है, ध्यान रखना। एक शाहरुख खान नाम का राक्षस है, उसकी फिल्म मत देखना, कभी फिल्म मत देखना शाहरुख खान की। बता रहे हैं आपको, पक्का जिहादी है, पक्का जिहादी सुअर है। उसकी फिल्म मत देखना, प्रतिज्ञा करना। मुझे नहीं कहना चाहिए जागरण में ये बात, लेकिन उसने बांग्लादेश में हमारी सैकड़ों बेटियों के बलात्कार कर दिए गए, उनको काट दिया गया। अभी कितनी बेटियों के बलात्कार हुए, कितने भाइयों को काट दिया गया, दलित समाज के लोगों को जिंदा जला दिया। हमारा एक भाई अभी 4 दिन पहले एक जाटव समाज का, दलित समाज का बेटा, उसको जिंदा जला दिया। दीपू सभी को मालूम है। तो ये सब चीजें मजबूत रहना, यही लॉ नहीं है, रोज दंगा होता था। मोदी और योगी
का युग है, सनातन की सदी है। जो कायदे से रहेगा उसका स्वागत है, और जो है गड़बड़ करेगा, जमीन के प्लॉट छीनता है, मुझे खुद जाना पड़ता है। मैंने अधिकारियों से कह दिया है कि 2026 मेरा साल है। एक भी भाई बहन के साथ दिक्कत हुई, किसी के प्लॉट पे कब्जा हुआ, किसी के साथ बदतमीजी हुई, तो उसके लिए काल बन करके जो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। ये ध्यान रखना। मेरे ध्यान आया कि शाहरुख खान ने 9 करोड़ 20 लाख में एक जिहादी को लिया है, जिन्होंने हमारे लोगों को कत्ल किया है। हिंदुस्तान के बेटे बेटियां खेलने के लिए नहीं मिले, इसलिए ऐसे दुष्ट के किसी कीमत में पिक्चर देखना नहीं, अगर टीवी स्क्रीन पर आ जाए तो बदल देना। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। यही भारत माता के लिए अपने घर में बैठे बैठे काम करना है, और विदेशी सामान खरीदना नहीं। आपको बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति देश के लिए कर सकता है। उसमें करना क्या है, अपने देश का सामान खरीदो, और जो देश के खिलाफ गद्दार किसी भी तरह का काम कर रहा है उसको बहिष्कार करो। शाहरुख खान जो किया है, आज पूरा देश में बवाल हो रहा है, इसलिए उसका बहिष्कार होना चाहिए। और हमें उम्मीद है सरकार कार्रवाई करेगी, और उसको थोड़ी बहुत शर्म अगर है तो बांग्लादेश भाग जाना चाहिए अपने फूफा के पास। जैसे मैंने कहा दोस्तों, असल सोच है मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना। इंदौर में 15 लोगों की मौत हो गई है जहरीले पानी पीने से। वहां के मंत्री जो हैं कैलाश विजयवर्गीय सामने आते हैं और पत्रकारों के सवाल को फोकट का सवाल कहते हैं, घंटा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो अहंकार उनका साफ तौर पर दिखाई देता है। स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी प्रदूषण के मुद्दे पर जिस तरह से घिरी हुई है, अहम मुद्दे पर जिस तरह से घिरी हुई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए शाहरुख खान पर प्रहार किया जा रहा है। कांग्रेस सीधा सवाल कर रही है कि जिम्मेदारी जय शाह की है, तो ये बाबा उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं? कहां गई इनकी हिम्मत? सुना जाए। तो मैं तो सबसे पहले पलटकर यह पूछना चाहती हूं कि बांग्लादेशियों को उस पूल में किसने डाला? बीसीसीआई और आईसीसी से यह सवाल है। गृह मंत्री जी के बेटे जय शाह जी जवाब दें कि जहां से आईपीएल के खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त होती है, उस पूल में उस जो एक झुंड होता है जिससे खरीदा जाता है, आईपीएल के खिलाड़ियों का ऑक्शन होता है, उस पूल में उनको किसने डाला? ये जवाब तो आप गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह ही दे सकते हैं। आईसीसी के चीफ हैं, क्रिकेट के कर्ता धर्ता है दुनिया भर के। हमारे साथ बांग्लादेश ये कर रहा है, वहां पर खिलाड़ियों को किसने डाला? पहले तो इस बात का जवाब दिया जाए, किसने खरीदा, क्या खरीदा, उस पर भी चर्चा होगी। पहले सरकार के गृह मंत्री के बेटे जय शाह ये बताएं कि बांग्लादेशियों को आईपीएल के पूल में उन्होंने क्यों डाला। सवाल इस बात का है। मेरा तो यह मानना है कि लोगों को देशद्रोह का सर्टिफिकेट इशू करने से पहले भाजपा और भाजपा के जो समर्थक हैं वो इस बात को बताएं कि गृह मंत्री के बेटे अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी ने क्रिकेटर्स को उस पूल में क्यों लिया जहां से उनकी नीलामी हो सकती थी, जहां से वो खरीदे जा सकते थे। उनको प्रतिबंधित करना चाहिए था। पाकिस्तानियों को हम नहीं लेते, बांग्लादेशियों को आपने क्यों लिया? इसका जवाब तो जय शाह देंगे, हम कैसे इसका जवाब दे सकते हैं? दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूं। मेरे मन में जो धार्मिक लोग होते हैं, इनके लिए बेतहाशा इज्जत है, मगर अगर रामभद्राचार्य ने या देवकीनंदन ठाकुर ने या धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ प्रमाणित किया है ना, वो ये कि वो किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी का पिछलग्गू है। उनमें साहस नाम की कोई चीज नहीं है। वरना बताइए, क्या इनमें से किसी ने भी जय शाह से सवाल किया? क्या इनमें से किसी ने भी बीसीसीआई पर प्रहार किया? भाई, संगीत सोम हो या नंदकिशोर गुर्जर हो, इनको तो मैं समझ सकता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, बात समझ सकता हूं। इनकी कोशिश है हर सूरत हाल में भारतीय जनता पार्टी से लोगों का ध्यान छिटक जाए, मुद्दों से लोगों का ध्यान छिटक जाए, यही कोशिश इनकी लगातार है। मगर ये जो तमाम बाबा हैं, इनकी क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है कि देवकीनंदन ठाकुर जी जो हैं वो शाहरुख खान पर प्रहार कर रहे थे। अगर आप भूल गए हैं तो फिर से सुनिए। शाहरुख खान से मिला नहीं, मैं कभी जानता नहीं, देखा है, पोस्टर है कि हाँ कोई एक्टर है, मुझे इससे ज्यादा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने फील्ड में रहता हूं, मैं अपना काम करता हूं, मैं फिल्म नहीं देखता, मैं ऐसे काम नहीं करता जिससे दुनिया के चरित्र खराब हो, ठीक है? तो उससे तो मेरा कोई पर्सनल दोस्त, जाति दुश्मनी तो है नहीं, मेरा उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्मगुरु हूं, और हिंदू मारे जा रहे हैं, बेटियां मारी जा रही हैं, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, वो बच्चे मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, और आप बांग्लादेश के क्रिकेटर को ले आए। इससे पहले तो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्यों ले आए भाई? आपने अपनी टीम में क्यों रखा?
इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं, अगर उस पैसे का 1% भी उस जगह चला गया जहां इससे एक हिंदू मर गया, क्या केकेआर मैनेजमेंट ये लिख के देगा कि उसका जिम्मेदार हमें भी उसकी सजा मिलनी चाहिए, हमें भी मर्डर की लिस्ट में लिखना चाहिए, हमारा नाम आना चाहिए? लिख के देगा? नहीं देगा ना। तो इजी आपके लिए वे है, रास्ता है कि आप यहां से उसको निकालिए, कहिए आई एम सॉरी, हम आपको टीम में नहीं रख सकते। आपका विरोध हमारे देश में हो रहा है, और हो रहा है, उस क्रिकेटर का ही नहीं हो रहा है। मैंने तो कहा है हिंदुस्तानियों से, सनातनियों से, एक भी बांग्लादेशी को अपने यहां पर काम मत दो, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको अपने यहां से निकाल दो। मैंने सबके लिए बोला। बांग्लादेशी क्रिकेट चाहिए, हमसे बात करें ना, केकेआर मैनेजमेंट हमसे बात करे, उससे अच्छा बॉलर दे दें, ऑलराउंडर दे दें, हिंदू दे दें, ऐसे ऐसे हिंदू दे दें कि मतलब वो मालिक आके खेलने लग जाए तो एक बॉल ना खेले उन पे। इस वक्त प्राइम टाइम में अगर कोई डिबेट होनी चाहिए तो मध्य प्रदेश की सरकार को कटघरे में रखना चाहिए। जमीन पर पत्रकार अब हिम्मत कर रहे हैं नेता से सवाल करने की, भाजपा के नेता से सवाल करने की, और भाजपा के नेता किस तरह से निरुत्तर हो जाते हैं, बोलती बंद हो जाती है, इसका अब मैं आपके सामने प्रमाण रख रहा हूं। पत्रकार एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय से सवाल कर रहे हैं। हालांकि कुछ और पत्रकार थे जो उनसे कह रहे थे कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, 2 दिनों से आप क्यों नहीं सोए। और मैं बात कर रहा हूं मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल की, जो क्लिप मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, मगर फिर दिखाऊंगा। पहले देखिए पत्रकारों ने किस तरह से सवाल किया कैलाश विजयवर्गीय से। क्या कहेंगे निगम अधिकारियों का? राहुल गांधी ने कहा है, प्रदेश शासन पर आरोप लगाया, कुप्रशासन बताया है। कुप्रशासन का सेफ्टी सेंटर बन गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कुप्रशासन का। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उमा भारती भी ट्वीट कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं, उमा भारती सवाल उठा रही है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, मौत को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। कितनी मौतें, आखिर क्यों ऐसी बाजीगरी हो रही है आंकड़े को लेकर? 4, 8, 5, 9, 7 अधिकृत कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके। अच्छा, बाकी उमा भारती सवाल, ऐसी गलतियों की माफी नहीं होती है, ना कोई एक्सप्लेनेशन। सर ये भी चल रहा था सोशल मीडिया पे कि क्या कैलाश विजयवर्गीय की भागीरथपुरा का पानी पी के दिखाएंगे, बिस्लरी का पनिशमेंट नहीं, बिस्लरी का पानी पिया जाए, क्योंकि जो तस्वीरें सर आ रही है उसमें बिस्लरी का पानी पी रहे हैं आप लोग। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इंदौर में, सीएम के हालात इतने खराब हो गए हैं कि आज तक जैसे न्यूज चैनल को भी सवाल करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए कि रिपब्लिक के इस संपादक को भी सत्ता से सवाल करना पड़ रहा है इस मुद्दे पर, और वो वहां नहीं रुक रहा है, वो अडानी के न्यूज चैनल पर भी प्रहार कर रहा है इस मुद्दे पर। कैसे, खुद देखा जाए। मेरी बात सुने। नेटवर्क टीवी पर आपने कहा द यूज ऑफ द वर्ड घंटा इज इनअप्रोप्रिएट। मैं क्या आप मुझे बताइए, मैं वैसे हिंदी व्याकरण मेरी अच्छी नहीं है, मगर वही शब्द घंटा का प्रयोग आपके मंत्री महोदय ने किया जब किसी चैनल के रिपोर्टर ने उनको पूछा, तो बड़े ही एग्रेसिवली बोलने लगे, घंटा ये घंटा वो। देखिए, मीडिया की तरफ ये अप्रोच आपके नेता की भी गलत है ना, उन पर आप व्हाई आरंट यू टेकिंग एक्शन ऑन हिम? वो पता, दूसरी बात है, मेरी बात सुनिए, वो दूसरी बात है, और मैं कह दूं दूसरी बात है कि उस चैनल ने उसको प्ले भी नहीं किया। हमारे चैनल के साथ उस तरह का कोई इस तरह का शब्द का प्रयोग करता तो मैं तो उस पर मुहिम कर देता। वो चैनल तो 1 हफ्ते से उसी फुटेज पे बैठा हुआ है, प्ले करे, सवाल पूछे। पता नहीं ये चैनल वालों को भी क्या हो गया, रिपोर्टर पर इस तरह से गाली किया मगर चैनल ने चला ही नहीं। असल मुद्दा है दूषित पानी से 15 लोगों की मौत। असल मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का कुशासन। असल मुद्दा है सवालों से भागती भाजपा। इस मुद्दे पर भाजपा को घेरिए, सीधी सी बात है, और उसके अलावा कुछ नहीं। और यह बात राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी का बयान। इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस है, और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वनाएं चाहिए, सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई?
सीवर पीने के पानी में कैसे मिला, समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई, जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? यह फोकट सवाल नहीं है, यह जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है, और इस अधिकार की हत्या के लिए भाजपा का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपिसेंटर बन चुका है। कहीं खांसी के सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे, और अब सीवर मिला पानी पीकर मौतें। और जब जब गरीब मरते हैं, मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं। जो काम यहां राहुल गांधी कर रहे हैं, यह काम पत्रकारों को करना चाहिए, करोड़ों के बजट वाले न्यूज चैनल्स को करना चाहिए। जब मैं यह सवाल अपने मंच पर कर सकता हूं, तो इनकी क्या मजबूरी हो सकती है? क्या मजबूरी हो सकती है? प्राइम टाइम में डिबेट्स इसी मुद्दे पर होने चाहिए और किसी मुद्दे पर नहीं। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री की खामोशी। जी हां, प्रधानमंत्री जो है इस मुद्दे पर खामोश नहीं बने रह सकते। मगर हर बार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रवैया अत्यंत सुविधाजनक है। वो मुद्दों पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। 11-12 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया। इतनी बड़ी घटना हो गई, अपना मुंह नहीं खोलेंगे। कुंभ में बड़ी घटना हो जाती है, बाएं से निकल जाते हैं। पहलगाम में 28 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, वो शहीद हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विदेशी दौरा तो रद्द करते हैं, मगर बिहार पहुंच जाते हैं चुनावी सभा करने, आंध्र प्रदेश पहुंच जाते हैं, केरल पहुंचकर हंसी ठट्ठा करते हैं। और आज भी इंदौर में इतनी बड़ी घटना हो गई, मगर साहब मजाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द निकले। ये देश की जनता जानना चाहती है क्यों? आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है? आखिर उसके मंत्रियों में इतना अहंकार कैसे हो सकता है कि वो घंटा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, पत्रकारों के सवाल को फोकट का सवाल करें, और चैनल अपने पत्रकार के पक्ष में खड़े होने के बजाय उस वीडियो क्लिप को ही डिलीट कर दें? ऐसा कैसे हो रहा है, मैं समझना चाहता हूं, और ऐसा क्यों हो रहा है? यह इस देश का संकट काल है, जब सत्ता सवालों से भागती है, आपका ध्यान अनर्गल मुद्दों में भटकाकर रखती है, और मीडिया सरकार को बचने का रास्ता देती है। और इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मुद्दा लोगों का है, उनसे जुड़े प्रश्नों का है, और उससे हम खुद को जुदा नहीं कर सकते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।